हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, ऐसा उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य है वो 60 हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती से 40 टाइप हो गया है। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अगला प्रश्न है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, मुख्यमंत्री के लिए 25 और प्रधानमंत्री के लिए 25। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि विधानसभा, अगला प्रश्न है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों, एक जो विधानसभा सदस्य होता है नहीं, अर्थात एक जो विधायक होता है, वो कम से कम 75,000 की आबादी जो होती है उस आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है? तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के 17 आसन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के द्वारा 17 आसन के आदेश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला प्रश्न, विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा की जो सभी बैठकें होती है, उन सभी बैठकों का संचालन और इनकी जो अध्यक्षता हो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, जब कभी सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों, सामान्यतः विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः मत का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जब कभी मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो इस ऐसी परिस्थिति में विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है, जिसे कॉस्टिक वोट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के बजट को पारित कौन करता है? इसका सही उत्तर है विधानसभा। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों, जब हम धन विधेयक के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य का जो धन विधेयक होता है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 198 व अनुच्छेद 199 में किया गया है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अब राज्य का जो धन विधेयक होता है ये विधानमंडल के विधानसभा में सबसे पहले प्रस्तुत होता है, और इसको प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, और केंद्र में कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला प्रश्न, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र विधानसभा के होने आवश्यक हैं, और इन दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, विधानसभा की 2 बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? सही उत्तर होगा 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विधानसभा की गणपूर्ति को क्या कहा जाता है? कोरम। तो विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है?
तो विधानसभा की गणपूर्ति तब पूरी मानी जाती है जब उस सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं, तब उस सदन की गणपूर्ति पूरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। तो दोस्तों ऐसा प्रावधान संविधान में है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का या सदस्य या फिर विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी वह व्यक्ति मंत्री पद पर कार्य कर सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनको 6 माह के अंतर्गत चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।